एक स्टूडेंट है, उसके पास 500 सेविंग है बैंक अकाउंट में, और वह जो है पर मंथ 150 रुपये पॉकेट मनी के रूप में निकाल रही है। तो कह रही है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ सेकेंड मंथ से उसके पास कितने पैसे होंगे, सेव कितने पैसे होंगे, और कह रहा है कि इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखिए, और nth मंथ के रूप में करना है। तो ये 500 फर्स्ट 500 उसके पास पैसा है, तो वो एक मंथ में 150 रुपीज़ निकालेगी, तो हमारा हो जाएगा 350 रुपीज़। इसी तरह 500 से 2 मंथ के बाद ये इतना पैसा निकालेगी, तो इस तरह हो जाएगा उसका 200 रुपीज़ एंड सो ऑन। इसी तरह ये इसका लीनियर इक्वेशन बनेगा। जब n मंथ के लिए होगी तो 150 हो जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 500 माइनस 150n, यही हमारा आंसर हो जाएगा उसका। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रैली जो है स्टार्ट होता है, उसमें 120 मेंबर हैं, 120 मेंबर है, और प्रत्येक आवर 9 मेंबर उसमें से बाहर निकल जाते हैं, तो कितने मेंबर बचेंगे 1 2 3 आवर के बाद। और इसके लिए हमको एक लीनियर इक्वेशन भी बनाना है, nth आवर के लिए। तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन इस तरह होगा। स्टार्ट में 102 है, और 1 आवर के बाद 9 निकल गए मेंबर, तो ये हमारा हो गया 111। इसी तरह हम 1 2 होगा, दूसरे आवर के बाद इतने निकलेंगे 2 आवर के बाद, तो इसमें से हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 102 हो जाएगा। इसी तरह 2 आवर्स के बाद, इसी तरह हम कह सकते हैं आफ्टर 3 आवर्स के बाद, आफ्टर 3 आवर्स के बाद नंबर ऑफ मेंबर इन रैली हो जाएगा 120 माइनस 3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा हमारा 93 हो जाएगा। और इसको जब हम nth में एक्सप्रेस करेंगे nth आवर के रूप में, तो ये हो जाएगा 120 ये n इंटू 9, तो इसको 120 और ये 9n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, और एरिया निकालना है। अगर ब्रेथ जो है 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है दूसरे केस में 10 सेंटीमीटर है, और तीसरे में 8 सेंटीमीटर है। और इसके लिए एक हमको लीनियर जो है पैटर्न भी बनाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो इसके लिए पहले तो हम लोग लिख देते हैं, लेंथ जो है हमारा 13 cm है, ठीक। फर्स्ट केस में हम करते हैं एरिया अगर 13 है और ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ 13 है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई किए 13 इंटू 12 को, तो ये हो जाएगा 156 cm²। सेकेंड केस में जो है वो बोल रहा है कि लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन उसका ब्रेथ जो है वो 10 cm हो गया है,
10 cm हो गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 cm हो गया। थर्ड केस में बोल रहा है कि थर्ड केस में एरिया जो है लेंथ वही रहेगा 13 ही, लेकिन ब्रेथ जो है 8 हो गया है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को जब हम लोग इक्वेशन के रूप में करेंगे तो ये इस तरह हो जा रहा है। इक्वेशन के रूप में करेंगे 13 और x माइनस 2, यही एरिया जो है उसको लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर x जो है वो स्मॉलर है और इक्वल है 12 से। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 क्वेश्चन जो है मान पा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका लेंथ हम लोग 7 cm करेंगे लेना है और ब्रेथ जो है वो 11 cm करना है और इसका वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। और वॉल्यूम निकालना है फर्स्ट केस में जो है हाइट जो है उसका दिया हुआ है 5 cm दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, तो इसमें हम लोग लेंथ हमेशा इक्वल ही होगा और ब्रेथ हमेशा 11 के ही इक्वल होगा और ये हो गया हमारा 5 cm क्यूब कर देते हैं। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 375 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। सेकेंड केस में जो है वो बता रहा है कि हाइट जो है अब हमारा 9 cm हो गया। 9 cm हो गया तो हाइट हम 9 cm लिख देंगे और वॉल्यूम जो है वो इस तरह हमारा हो जाएगा लेंथ b और h हुआ। तो लेंथ हमारा हो गया 7, ब्रेथ 11 है और ये हमारा हो गया 9 cm क्यूब। इस तरह ये 77 इंटू 9 हुआ। 77 इंटू 9 हुआ, ये हो जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड केस में हम लोग देखते हैं इसी तरह। थर्ड केस में दिया हुआ है कि इसका हाइट जो है वो हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH, इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 cm क्यूब। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा 77 इंटू 13 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं 77 को 13 से ये हमारा हो जाएगा 1101। तो इस तरह अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन के रूप में अगर हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे तो 7, 11 हमेशा है ही और हाइट जो है वो हाइट h प्लस 4 हो रहा है। हमेशा शुरू के जो कंडीशन है उसमें 4 ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। सॉरी, इसका होगा 4n प्लस 1 हो रहा है। वेयर, यही लीनियर इक्वेशन होगा। वेयर n
इक्वल टू 1 2 3, इसी तरह इसका वॉल्यूम जो है वो हम लोग निकाल पा रहे हैं। या इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं 77 और 4n+1, यही आंसर होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो दिया हुआ है कि सरिता जो है एक बुक पढ़ती है जिसमें कुल 500 पेज हैं और पर डे वो 20 पेज को पढ़ती है। तो कह रहा है कि 15 डेज के बाद वो कुल कितने पेज पढ़ पाएगी और इसको लीनियर पैटर्न में भी रिप्रेजेंट करना है। तो 500 टोटल पेज हैं और 20 पेज एवरी डे पढ़ रही है। तो 1 डे के बाद इतने पेज बचेंगे, 2 डेज के बाद इतने पेज पढ़ेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस ये सीरीज 1 2 3 इसी तरह बढ़ रहा है। तो इसको जब हम लीनियर इक्वेशन में करेंगे तो ये हम n लिख देंगे और ये 15 लिख देंगे। वेयर n इक्वल टू n इज लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज हो गया। अब जब हम इसको इक्वेशन में इस तरह कर दिए हैं तो 15 डेज के बाद कह रहा है कि कितने पढ़ेंगे। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं 500 n के जगह पर 15 और ये 15 डेज और ये नंबर ऑफ पेज एक दिन में कितने पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 2 5। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 75 ये 275 हो जाएगा। यही हो जाएगा कि 15 डेज के बाद इतने पढ़ेंगे। और इसको लीनियर इक्वेशन में जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन के रूप में तो ये हमारा हो जाएगा 500 - 15n, यही हमारा आंसर होगा।